योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से उत्तर प्रदेश विकास की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी चर्चा होती है। विदेशी सीएम योगी के मॉडल से काफी प्रभावित नजर आते हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा भी रखते हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ ये कि 10 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वैन से सरकारी आवास पर मुलाकात की। यूं तो ये शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन इस दौरान कई मुद्दों पर बात हुई। खबर मिल रही है कि डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी ने नमामि गंगे की भी चर्चा की और इसमें भागीदारी की इच्छा जताई। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने उन्हें 2023 में होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जानकारी दी और उन्हें बताया कि डेनमार्क के जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये एक अच्छा मौका होगा। खबर ये मिल रही है कि डेनमार्क के राजदूत ने मुख्यमंत्री योगी के इस प्रस्ताव पर हामी भर दी है और जल्द ही कोई बड़ा ऐलान हो सकता है और यूपी में कई बड़ी कंपनियां निवेश कर सकती हैं। बताते चले आपको, ये जो मुलाकात हुई है इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और खबर ये मिल रही है कि डेनमार्क के राजदूत सीएम योगी के व्यवहार से और उनके प्रपोजल से काफी खुश नजर आए। स्वैन ने कहा, डेयरी उद्योग के क्षेत्र में डेनमार्क का व्यापक अनुभव है और उनका देश इस क्षेत्र में अपने अनुभव का लाभ उत्तर प्रदेश के साथ साझा करने को तैयार है। चिकित्सा उपकरणों की बात करें तो इसके निर्माण में डेनमार्क की कंपनियों को काफी अनुभव है। स्वैन ने प्रदेश में विकसित किए जा रहे चिकित्सा उपकरण पार्क में डेनमार्क के सहयोग की पेशकश की। हालांकि इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर कहा कि देखिए, भारत और डेनमार्क के जो संबंध हैं वो बहुत मजबूत हैं और अगर इनको आगे लेकर जाना है तो फिर बिजनेस डील्स की जा सकती हैं। डेनमार्क के निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए सीएम योगी ने आमंत्रित किया और कहा, यहां निवेश की असीमित संभावनाएं मौजूद हैं और राज्य सरकार द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए लगभग 25 नीतियां निर्धारित की गई हैं। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, प्रदेश में विदेशों से निवेश को अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव माहौल तैयार किया गया है और डेनमार्क के जो बिजनेसमैन हैं वो यहां पर आकर निवेश कर सकते हैं। उनका निवेश पूरी तरीके से सुरक्षित और लाभप्रद रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन की तैयारी कर रही है और डेनमार्क के बिजनेसमैन यहां आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें, जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, प्रदेश में सुरक्षा का माहौल मुस्तैद हो गया है। जो बाहुबली थे, जो कुख्यात थे, वो अब डरने लगे हैं, सलाखों के पीछे हैं। जो अपराधी बनने की सोचते हैं वो या तो अपनी सोच को छोड़ देते हैं या फिर अपराध छोड़ देते हैं और नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक सुरक्षित माहौल दिया है और इसी का नतीजा है कि विदेशों में बैठे लोग उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जिक्र जो हुआ उस पर कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बात कर चुके हैं। ऐसा ही एक बयान हम आपको उनका सुनवाने जा रहे हैं। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए। उत्तर प्रदेश में ही जितने भी सीवर के या औद्योगिक कचड़े से जुड़े हुए प्रवाह थे, उनको रोकने के लिए जो कार्य होने थे, 46 में से 25 के कार्य हमने पूरे कर दिए। 19 पर कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। 2 का कार्य प्रगति पर है। हम लोग इन सभी योजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अपने स्तर पर एक कार्रवाई की। जगह जगह जो सौदागर बने हुए थे उनके आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया। गंगा जी में तमाम प्रकार के उत्प्रवाह को रोकने के लिए अलग अलग कार्यक्रम भी आगे बढ़ाए और जो भी तकनीक हो सकती थी उस तकनीक को अपना करके नमामि गंगे परियोजना में गंगा की निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया। क्योंकि हम सबका यह मानना है, कौन ऐसा भारतीय है जो प्रातःकाल जागरण के साथ जिस किसी एक नदी का सबसे पहले स्मरण करता है तो वह नदी होती है गंगा। कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा जो स्नान करते समय मां गंगा का नाम लेकर के आचमन न करता हो और अपने शरीर पर जल का छिड़काव न करता हो।
और मां गंगा के प्रति हमारी ये सनातन आस्था, उसे व्यवहारिक रूप में भी प्रदान करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए, उस प्रयास में अब सर्वाधिक आवश्यकता है समाज को एकजुट होकर के कार्य करने की। और ये केवल गंगा नदी, केवल जो गंगोत्री से गंगा सागर तक है, इस एक नदी मात्र का नहीं, बल्कि गंगा से जुड़ने वाली उन सभी सहायक नदियों को भी हम इसके साथ जोड़ करके जब एक साथ कार्य प्रारंभ करेंगे, जिसमें कि किसी भी प्रकार की गंदगी, सिवर या गंदा नाला या सौ का दागरे, सौदा या मरे हुए जानवर या कोई भी कचरा हम नदी में नहीं फेंकेंगे, एक हमारा ये संकल्प होना चाहिए। और इसके लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उन प्रयासों के साथ जुड़ना। अक्सर होता है, हम लोग देखते हैं, लोगों की एक मान्यता रही है, प्रारंभ से रही है, हिंदू समाज में अंतिम संस्कार करने की 3 प्रकार की परंपराएं रही हैं। अग्नि संस्कार की रही है, भू समाधि की रही है और जल प्रवाह की रही है। हमें जल प्रवाह से हर प्रकार से अपने को दूर करना पड़ेगा। अंतिम संस्कार की कार्रवाई को भी अग्नि संस्कार के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना होगा। और इस कार्य में प्रारंभिक वर्षों में काफी सफलता प्राप्त हुई, लोगों ने इसमें सहयोग भी किया। हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। मरे हुए जानवरों को नदी में नहीं फेंकना। गांव से जुड़े हुए जितने भी गांव के सिवर हैं, गांव के ड्रेनेज हैं, इनको भी नदी के ओर नहीं जोड़, नदी की तरफ न डाल करके इनके लिए अलग से व्यवस्था बनाना। और अब तो बायो रेमेडिएशन की जो व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, अगर हम आधुनिक तकनीक को अपना करके थोड़ा भी प्रयास कर लें, हर एक ग्राम पंचायत में उसको हम जोड़ करके कम खर्चे में बेहतरीन व्यवस्था दे सकते हैं। और इसी के लिए हम लोगों ने जब 2019 में गंगा परिषद की पहली बैठक कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में हुई थी, तो उस बैठक के बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा यात्रा निकाली थी। मां गंगा के प्रति प्रत्येक गंगा पुत्र को जागरूक करने की दिशा से गंगा यात्रा निकली थी। ये गंगा यात्रा बिजनौर से कानपुर तक और बलिया से कानपुर तक की यात्रा निकाली गई थी। यात्रा के पूरे मार्ग पर लोगों में जो उत्साह था वो देखने लायक था। इसमें अनेक कार्यक्रम चले थे कि हमें गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में मां गंगा के दोनों ओर के जो कमांड एरिया है, उससे बाहर भी 5 किलोमीटर के दायरे में दोनों ओर हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं, खेती का कौन सा मॉडल लागू करें। कोई केमिकल फर्टिलाइजर, कोई पेस्टिसाइड नहीं, प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने, उस उपज की ब्रांडिंग करने, उसके लिए मार्केटिंग उपलब्ध करवाने, मां गंगा के दोनों तटों पर 5 किलोमीटर के दायरे पर बागवानी की विशेष खेती के लिए प्रोत्साहन करने, गंगा नर्सरी और गंगा उद्यान को विकसित करने, गंगा पार्क की स्थापना करने, गंगा घाट की स्थापना करने और हर एक स्तर पर कहीं भी कोई भी गंदगी इस क्षेत्र में न आने पाए, इसके लिए व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम 2019 में मां गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में, इस पूरे क्षेत्र में एक गंगा यात्रा के माध्यम से यह कार्यक्रम 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर आयोजित किया था। उसके अच्छे परिणाम भी आए, लेकिन आप जानते हैं विगत 2 वर्ष से कोरोना जैसी महामारी के कारण पूरे विश्व मानवता के सामने जो चुनौती आई है,